आज इंटरनेट पर हर कोई जानता है कि ब्लैक होल क्या होता है। हमने इनकी रियल तस्वीरें देख ली हैं। हम जानते हैं कि ये स्पेस के वो भयानक राक्षस हैं जिनकी ग्रेविटी से रोशनी भी नहीं बच सकती। लेकिन एक माइंड ब्लोइंग कहानी ऐसी है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे बड़े जीनियस वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था कि ब्लैक होल्स रियल यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। उन्हें लगता था कि ये नेचर का हिस्सा नहीं बल्कि सिर्फ एक कागज पर हुई मैथमेटिक्स की गलती है। तो फिर सवाल ये है कि जिस गलती को आइंस्टाइन ने झुठला दिया था वो आखिर सच कैसे साबित हुई और कैसे अमेरिका और रशिया की मिलिट्री के टॉप सीक्रेट स्पाई सैटेलाइट्स ने गलती से इतिहास के सबसे पहले ब्लैक होल का पर्दाफाश कर दिया था। चलिए शुरू करते हैं। ब्लैक होल की कहानी शुरू होती है आज से करीब 240 साल पहले 1780 में। जॉन मिशेल नाम के एक वैज्ञानिक ने पहली बार ये आइडिया दिया था कि स्पेस में डार्क स्टार्स हो सकते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर कोई तारा बहुत बड़ा और भारी हो जाए तो उसकी ग्रेविटी इतनी ताकतवर हो जाएगी कि उसकी अपनी रोशनी भी वहां से निकल नहीं पाएगी। पर उस वक्त लोगों ने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। ये बस सबको एक कहानी जैसी लगी थी। फिर आते हैं कहानी में एल्बर्ट आइंस्टाइन। 1915 में उन्होंने अपनी सबसे मशहूर थ्योरी जनरल रिलेटिविटी दी, जिसमें उन्होंने ग्रेविटी को एक बिल्कुल नए तरीके से समझाया। इसके ठीक अगले साल 1916 में कार्ल श्वार्ज़शाइल्ड नाम के एक और वैज्ञानिक ने आइंस्टाइन की इक्वेशंस को मैथमेटिकली सॉल्व किया। श्वार्ज़शाइल्ड ने ध्यान दिया कि अगर किसी भारी चीज को एक बहुत ही छोटे साइज में दबा दिया जाए तो उसकी ग्रेविटी इनफाइनाइट यानी अनंत हो जाएगी, ऐसी जगह जहां भौतिकी के सारे नियम टूट जाते हैं। आज हम इस छोटे साइज को श्वार्ज़शाइल्ड रेडियस कहते हैं। पर सबसे हैरानी की बात क्या थी, खुद आइंस्टाइन को लगता था कि नेचर ऐसी भयानक चीज बनने ही नहीं देगा। 1939 में उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें कहा कि ब्लैक होल्स सिर्फ मैथमेटिक्स में ही होते हैं, रियल यूनिवर्स में नहीं। उसी साल जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, जी हाँ, जिन्होंने बाद में एटॉमिक बॉम्ब बनाया था, इन्होंने अपने एक स्टूडेंट के साथ मिलकर मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि जब एक बहुत बड़ा तारा अपनी लाइफ के एंड में मरता है तो वो अपने ही भार से दबने लगता है जब तक कि वो एक ब्लैक होल ना बन जाए। फिर भी अगले कई डेकेड्स तक वैज्ञानिक यही सोचते रहे कि ब्लैक होल्स सिर्फ थ्योरी है। 1960 का दशक था। अमेरिका और रशिया, जो उस वक्त सोवियत यूनियन हुआ करता था, इनके बीच में जो दुश्मनी थी वो चरम पर थी। दोनों के दोनों देश नए और खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहे थे। दुनिया को बचाने के लिए 1963 में दोनों देशों ने एक समझौता यानी ट्रीटी साइन किया कि कोई भी देश हवा, पानी या स्पेस में न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका को एक डर था, क्या होगा अगर रशिया ने ये समझौता तोड़ दिया और चुपके से स्पेस में बॉम्ब फोड़ दिया। रशिया पर नजर रखने के लिए अमेरिका ने एक टॉप सीक्रेट प्लान बनाया। उन्होंने स्पेस में वेला सैटेलाइट्स नाम के स्पेशल जासूसी स्पाई सैटेलाइट्स भेजे। इन सैटेलाइट्स में ऐसे डिटेक्टर्स लगे हुए थे जो किसी भी न्यूक्लियर बॉम्ब के फटने से निकलने वाली अनदेखी किरणें, एक्स-रेज और गामा रेज को पकड़ सकते थे। उनका मकसद सिर्फ एक था, अगर स्पेस में कोई भी न्यूक्लियर ब्लास्ट हो तो अमेरिका को तुरंत पता चल जाए। जब इन वेला सैटेलाइट्स ने डेटा भेजना शुरू किया तो अचानक उन्हें स्पेस में बड़े धमाके या फ्लैशेस डिटेक्ट हुए। अमेरिकन मिलिट्री की सांसें अटक गई। उन्हें लगा कि रशिया ने सच में स्पेस में बॉम्ब तो नहीं फोड़ दिया। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने डेटा को ध्यान से चेक किया तो उनके होश उड़ गए। पता चला कि ये धमाके पृथ्वी या उसके आसपास से नहीं बल्कि डीप स्पेस से आ रहे थे और ये धमाके इतने ज्यादा ताकतवर थे कि इंसानों के बनाए किसी भी बॉम्ब की इनके आगे कोई औकात नहीं थी। यही वो समय था जब हमारी आंखें ब्रह्मांड के इन एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए खुल रही थी। इन्हीं जासूसी एक्सरे एक्सपेरिमेंट्स के दौरान 1964 में भेजे गए एक रॉकेट ने एक बहुत ही पावरफुल एक्सरे सिग्नल पकड़ा। ये सिग्नल सिग्नस तारामंडल से आ रहा था, इसीलिए इसका नाम रखा गया
सिग्नस X1। सोचिए ये कितना अजीब था। जो इंस्ट्रूमेंट इंसानों ने एक दूसरे की जासूसी के लिए बनाए थे, उन्होंने अनजाने में ही यूनिवर्स के सबसे भयानक मॉन्स्टर ब्लैक होल्स को ढूंढ निकालने का रास्ता खोल दिया था। जब वैज्ञानिकों ने 1970 में सिग्नस X1 का और गहराई से अध्ययन किया तो उन्हें सच्चाई समझ में आने लगी। उन्हें पता चला कि वहां सिर्फ एक नीला तारा नहीं है, वहां दो चीजें हैं। ये एक बाइनरी सिस्टम है, यानी दो ऑब्जेक्ट्स जो एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। एक तो वो बड़ा नीला तारा है जिसका मास हमारे सूरज से लगभग 40 गुना ज्यादा है, लेकिन दूसरी चीज क्या थी? वो इनविजिबल थी, उसे देखा नहीं जा सकता था, पर उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा थी कि वो उस नीले तारे की गैस और मटेरियल को अपनी तरफ जोर से खींच रहा था। जब ये गैस उस इनविजिबल ऑब्जेक्ट की तरफ गिरती थी तो वो सीधे अंदर नहीं जाती थी, वो उसके चारों ओर घूमती हुई एक डिस्क बना रही थी। इसी को हम एक्रेशन डिस्क कहते हैं। इस डिस्क में गैस इतनी तेज घूमती है कि वो आपस में इतनी जोर से टकराती है कि वो लाखों डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाती है। और यही वो गर्मी थी जो उन ताकतवर एक्सरेज को निकाल रही थी जिन्हें 1964 में रॉकेट्स ने पकड़ा था। अब वैज्ञानिकों को यकीन हो गया था वो इनविजिबल ऑब्जेक्ट कोई आम चीज नहीं बल्कि एक ब्लैक होल था, ह्यूमैनिटी द्वारा खोजा गया पहला ब्लैक होल। इन दोनों के आकार का आपस में अगर कंपैरिजन करें तो वो आपको हैरान कर देगा। वो नीला तारा इतना बड़ा है कि उसका डायमीटर हमारे सूरज से 20 गुना ज्यादा है। अगर उसे सूरज की जगह रखें तो वो मरकरी ग्रह तक पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ ये इनविजिबल ब्लैक होल, उस ब्लैक होल का जो मास है वो 21 सूरज के बराबर है, लेकिन उसका जो टोटल डायमीटर है वो सिर्फ 120 किलोमीटर है। सोचिए 21 सूरज का वजन सिर्फ एक छोटे शहर जितने इलाके में। यही वजह है कि उसकी ग्रेविटी इतनी खतरनाक है। पर जरा रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं थी। 1970 में जब ज्यादातर खगोल वैज्ञानिक मान चुके थे कि सिग्नस X1 एक ब्लैक होल ही है, तब फिजिक्स की दुनिया में दो सबसे बड़े नाम स्टीफन हॉकिंग और किप थॉर्न के बीच 1974 में एक मजेदार शर्त लग गई। स्टीफन हॉकिंग ने मजाक में शर्त लगाई थी कि सिग्नस X1 ब्लैक होल नहीं है। उन्होंने ऐसी शर्त इसलिए लगाई थी क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ब्लैक होल्स पर काम किया था और अगर वो ब्लैक होल नहीं निकलता तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती। इसलिए उन्होंने इंश्योरेंस के तौर पर ये शर्त लगाई थी। 1990 आते आते जब ये फाइनल हो गया तो हॉकिंग ने हार मान ली और वो शर्त हार गए। ब्लैक होल सच में एग्जिस्ट करते थे। अब हम आते हैं सबसे नए और माइंड ब्लोइंग रहस्य पर, जिसे वैज्ञानिकों ने हाल ही में सॉल्व किया है। जब ब्लैक होल उस नीले तारे की गैस को खाता है तो वो सारी गैस अंदर नहीं निकल पाता। कुछ गैस बचे हुए मटेरियल के रूप में ब्लैक होल के नॉर्थ और साउथ पोल से लगभग प्रकाश की गति से स्पेस में शूट होती है। इन्हें हम जेट्स कहते हैं। वैज्ञानिकों ने नोटिस किया है कि सिग्नस X1 की ये जेट्स एक जगह पर रुकी हुई नहीं हैं, बल्कि वो झूम रही हैं, इधर उधर हो रही हैं, जैसे डांस कर रही हूं। पर इतनी ताकतवर जेट्स को मोड़ने की ताकत किसमें हो सकती है? इसका जवाब उसके पड़ोसी नीले तारे में छुपा हुआ है। वो नीला तारा इतना बड़ा और गर्म है कि उसके अंदर से लगातार एक भयानक हवा, स्टेलर विंड्स निकल रही हैं। ये हवा इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि जब ब्लैक होल और तारा एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं तो तारे की हवा ब्लैक होल की इन जेट्स को फिजिकली धक्का मारती है। इस टक्कर से जेट्स मुड़ जाती हैं और हमें पृथ्वी से देखने पर लगता है कि ये जेट्स डांस कर रही हैं। इन डांसिंग जेट्स के मोशन को मैप करके और कंप्यूटर मॉडल्स में डालकर वैज्ञानिकों ने इतिहास में पहली बार किसी ब्लैक होल के जेट्स की पावर को नापने में कामयाबी हासिल की है। आपको पता है ये पावर कितनी थी? इन जेट्स की ताकत हमारे सूरज की ताकत से लगभग 10,000 गुना ज्यादा निकली। यानी एक ब्लैक होल की सिर्फ फेंकी हुई गैस 10,000 सूर्यों के बराबर ऊर्जा बना सकती है। इमेजिन कर पा रहे हो? तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? ये नई खोज हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? दरअसल जब ब्लैक होल ये पावरफुल जेट्स स्पेस में छोड़ता है तो ये जेट्स आसपास की गैस को गर्म करती हैं और धक्का मारती हैं। इससे उस पूरे इलाके में नए तारों का बनना या तो रुक सकता है या फिर
तेजी से शुरू हो सकता है। यानी गैलेक्सीज कैसे बनती हैं और कैसे बदलती हैं, इसमें इन ब्लैक होल जेट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। सिग्नस X1 के नए डेटा से अब वैज्ञानिक अपने कंप्यूटर्स पर यूनिवर्स का और भी ज्यादा एक्यूरेट और सटीक सिमुलेशन बना पाएंगे। सिग्नस X1 की ये कहानी हमें बताती है कि साइंस कितनी खूबसूरत है। एक ऐसी चीज जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी मानने से मना कर दिया था, वो आज हमारे यूनिवर्स का सबसे बड़ा सच बन चुकी है। एक एक्सीडेंट में खोजा गया पहला ब्लैक होल आज 60 साल बाद भी हमें नए सीक्रेट्स बता रहा है। अगर आपको ये ब्लैक होल का रहस्य और इन डांसिंग जेट्स की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप ऐसे ही डीप स्पेस के रहस्यों के बारे में वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी ही किसी और अमेजिंग वीडियो में। तब तक आसमान की तरफ देखते रहिए और सवालों को पूछते रहिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। बाय।